Hello, Bachcha Party. We are here to study the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the fourth semester in the Department of Civil Engineering. We are in the first module, Simple Stresses and Strain, and this is lecture number 6. In this lecture, we will be studying a new topic, namely Analysis of Uniformly Tapering Circular Rod. Okay. Analysis of uniformly tapering circular rod. Okay, so this is the topic we are going to look in this lecture. ठीक है, क्या मतलब है भाई इसका एनालिसिस ऑफ यूनिफॉर्मली टैपरिंग सर्कुलर रड? देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ. एक सर्कुलर रड है, ठीक है. सर्कुलर रड का मतलब क्या होता है? सर्कुलर रड तो अभी तक आप पढ़ के आए हो कि अगर एक ये रड है, ठीक है, जिसको हम लोग एक साइड से देख रहे हैं, ठीक है, ये सर्कुलर है, मतलब इट इज़ लाइक दिस, है ना, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है. और यहाँ पी लोड लग रहा होता था, यहाँ पी लोड लग रहा होता था, इसका कोई एक डायमीटर दे रखा होता था, है ना, 4 mm ऑल दैट, और इसका कोई लेंथ दे रखा होता था, ठीक है. अभी तक हमने ये पढ़ा है. ओके, टिल नाउ वी हैव स्टडीड दिस, ठीक है. अभी जो टॉपिक है आपका वो है एनालिसिस ऑफ यूनिफॉर्मली टैपरिंग सर्कुलर रड. ये क्या है? तो टेपर करने का मतलब होता है कि लगातार जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो रहा है. और यूनिफॉर्मली यहाँ लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली का मतलब यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रहा है, एब्रप्ट चेंज नहीं है क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज, ठीक है. तो जो यूनिफॉर्मली टैपरिंग सर्कुलर रड है ये कैसा होगा, ये देखिए. तो जो यूनिफॉर्मली टैपरिंग सर्कुलर रड होगा वो कुछ आपको इस तरह का दिखेगा. ये कोई एक डायमीटर D1, उसके बाद एक उसमें डिक्रीज हो रहा है डायमीटर में, ठीक है, यूनिफॉर्म वे में. ओके, तो ये आपका डायमीटर D1 हो गया, ये आपका डायमीटर D2 हो गया, ठीक है. जो लेंथ है वो L दिया हुआ है, ठीक है. इस तरह के बार को, ये भी एक सर्कुलर बार ही है, ठीक है, ये भी एक सर्कुलर बार ही है. सर्कुलर बार बोले तो ये और ये, है ना. चूँकि आप साइड वे से देख रहे हो इसलिए आपको दिखता नहीं है ये सर्कुलर पोर्शन, ठीक है. तो यही स्थिति है, ठीक है. अब इसके लिए हमें पूरा का पूरा एनालिसिस करना है. एनालिसिस क्या करना है, मतलब हम लोग स्ट्रेस, स्ट्रेन, एलोंगेशन जो पहले के केसेस में निकालते हैं वही चीज़ें अब यहाँ के लिए भी हमें निकालना है. तो इस केस में कैसा हमारा अप्रोच होगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमें देखना है, ठीक है. अभी जो आपका ये वाला रड है इसके लिए तो हम लोग पढ़ रखे हैं ना भाई कि PL/AE, बहुत आसान तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. दिस इज़ व्हाट वी डू, है ना. लेकिन इस केस में जो आपका नीचे वाला है, इस केस में हम लोग कर सकते हैं क्या, सेम चीज़ का इस्तेमाल, ठीक है. अगर आपको एक्सटेंशन निकालना है तो क्या सेम चीज़ का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है. कुछ चेंज होगा, क्योंकि जो लोड P है वो तो आप देख रहे हो कि P लोड लग रहा है, ठीक है, यहाँ भी P लोड लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम इस P में. लेंथ भी यहाँ देख रहे कांस्टेंट है, यहाँ भी लेंथ कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना. जो E है, अगर मटेरियल सेम ही है ना, तो इसका कोई अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E दे रखा है, इसका भी कोई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो लगातार इसमें सेम है, लेकिन लगातार इसमें वेरिएशन आ रहा है, चेंज आ रहा है ना. तो अब क्या करेंगे भाई, तो बस ये क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, इसके कारण ये फार्मूला एक्सटेंशन के हम लोग यूज़ ना करके दूसरा हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है. तो इस लेक्चर का यही हमारा टारगेट है कि अगर इस तरह का कोई यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर रड है तो उस केस में हम लोग एक्सटेंशन वगैरह इसमें कैसे निकालेंगे, जो भी चेंज इन डायमेंशन आ रहा है उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, जो पुराना तरीका है उससे काम नहीं चलेगा हमारा, थोड़ा सा हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा. कैसे क्या बदलाव करेंगे यही हमें देखना है, ठीक है. आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं. चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे काम करना है, ठीक है. चलिए, तो देखिए इतना तक अगर आप चीज़ों को समझ गए हैं तो मैं यहाँ फिर से एक बार डायग्राम बना दूँ और नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दूँ, या यही मैं काम कर सकता हूँ. हाँ, चलिए यही काम हो जाएगा हमारा, ठीक है.
तो ये एक आपका यूनिफॉर्मली टेपरिंग रड, सर्कुलर रड दे रखा है, ठीक है, जिस पर लोड मान लेते हैं P ही मान लीजिए, P लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। ये जो डायमीटर दे रखा है ना, कितना दे रखा है, D1, और ये जो डायमीटर दे रखा है ये दे रखा है D2, ठीक है, ओके। अब इस केस में कैसे हमारा अप्रोच होगा, देखिए ऐसे में हम लोग को क्या करना है, वी कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, वी कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। ये देखिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कंसीडर कर लिया है, ठीक है, जो एक ओर के डायमीटर से कितनी दूरी पे है, x दूरी पर लाई कर रहा है, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले रखा है जो x दूरी पर है, कहाँ से, D1 डायमीटर जो उसका है, ठीक है, वहाँ से ये x दूरी पर लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो विथ है, ठीक है, वो कितना है, तो ये देखिए ये मैंने दे रखा है कितना, dx, ठीक है, dx उसकी विथ दे रखी है, ठीक है, ओके। अब इसके लिए हम सारा का सारा एनालिसिस करेंगे इस पोर्शन के लिए, ठीक है, और इस पोर्शन के लिए हम एनालिसिस करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसी को हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। अगर एक्सटेंशन ही हमें मानिए निकालना है, ठीक है, तो हम इसके लिए निकाल लेंगे कि ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है इसके लिए एक्सटेंशन कितना होगा, निकाल लेंगे, उसके बाद उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। पहले 11th-12th में भी इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने कई बार कर रखा है, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहला काम क्या है, हमने एक एलिमेंट को कंसिडर किया है जो x डिस्टेंस से D1 डायमीटर से दूरी पर है, ठीक है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ दिस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट लिया इसका ये डायमीटर क्या होगा, ये कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको dx मान लें तो dx विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हमें जानना है, ठीक है, पहला काम यही है। तो सबसे पहले तो ये dx हम लोग निकाल लें, dx मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को, dx मतलब ये जो पोर्शन है ना यहाँ से यहाँ तक, दिस इज dx, ठीक है, ये हमें निकालना, ये d1 दिया हुआ, ये d2 दिया हुआ, ये dx है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि dx निकालें कैसे, है ना, dx कैसे निकलेगा भाई, है ना, कैपिटल dx की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो डायमीटर हो जाएगा ये कितना होगा, ये हमें निकालना है, स्मॉल dx तो इसकी विथ दे रखी है, ठीक है, कैपिटल dx की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे निकलेगा, ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा, dx दैट इज जो आपका dx एलिमेंट ले रखा है उसकी डायमीटर कितनी है, ठीक है, दैट इज dx, कैपिटल dx, है ना, तो dx इज इक्वल टू, dx समझ में आ रहा है ना, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ dx, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, तो dx इज इक्वल टू कितना होगा, सबसे बड़ा प्रश्न हमारा यही है, अगर dx निकल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इस dx को निकालने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ काम करता हूँ, देखिए इस dx को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा ध्यान से देखिए आप, ये जो बार दिया है ना ऊपर, उसी बार को मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस बार को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ठीक है। हमें पता है कि ये D2 है, हमें पता है कि ये पूरा D1 है, ठीक है, तो मुझे ये बताइए ये पोर्शन कितना होगा, ये कितना होगा, ये D2 है, ठीक है, तो बचा हुआ पोर्शन ये और ये कितना होगा, क्या ये, इससे मैं कह सकता हूँ कि ये जो पोर्शन है इट इज़ इक्वल टू D1 माइनस D2 अपॉन 2, ज़रा बताइए तो लिखा जा सकता है क्या इसको, क्योंकि मुझे पता है कि ये D2 है, ये पूरा D1 है,
इसका मतलब ये है कि ये प्लस ये इज इक्वल टू डी वन माइनस डी टू है, और चूंकि ये पूरा का पूरा एक सिमेट्रिक केस है तो ये डी वन माइनस डी टू अपॉन टू होगा, और ये भी डी वन माइनस डी टू अपॉन टू होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्लियर हो गया पहला। ठीक है, दूसरी चीज़ जो स्ट्राइप हमने बनाया था उस पर हम लोग आ जाते हैं। स्ट्राइप अगर हमने यहाँ कहीं बनाया था, है ना, एलिमेंट अगर हमने कंसिडर किया था यहीं कहीं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एलिमेंट हो गया, है ना, जो हमने कंसिडर किया था, जो कि x दूरी पे लाई कर रहा था, ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस l दिया हुआ था। ठीक है, अब बताइए, मैं यहाँ एक ट्रायंगल को कंसिडर कर रहा हूँ, जरा आप भी देखिए ध्यान से। ठीक है, एक ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, तो आप लोग भी देखिए ज़रा, ए बी सी डी ई, मतलब ए बी ई एक ट्रायंगल है जिसमें 2 पॉइंट सी और डी भी है। ठीक है, इस ट्रायंगल को हम लोग ज़रा कंसिडर करें। ठीक है, तो आप देखोगे कि ट्रायंगल ए बी ई एक ट्रायंगल ये, और दूसरा ट्रायंगल सी डी ई, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी ई और एंड ट्रायंगल सी डी ई को अगर हम लेके चले एक साथ, चूंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम पाएंगे कि ए बी अपॉन एल इज इक्वल टू सी डी अपॉन एल माइनस एक्स। जरा देखिए तो सही है क्या? हमने कहा इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखें तो सिमिलर अगर है तो ए बी अपॉन एल, एल यही है ना, ठीक है, ए बी अपॉन एल यही है, ठीक है, इज इक्वल टू सी डी अपॉन ये, तो ये कितना बचा? अगर टोटल एल है और ये एक्स है तो दिस इज एल माइनस एक्स। ठीक है, तो सी डी अपॉन एल माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग सी डी इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए ए बी की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज ए बी? ए बी इज डी वन माइनस डी टू अपॉन टू, दिया हुआ है ना, ए बी इज डी वन माइनस डी टू अपॉन टू। ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू, अगर मैं ए बी की जगह लिखूं डी वन माइनस डी टू अपॉन टू, ठीक है, सी डी इज इक्वल टू ए बी इंटू एल माइनस एक्स, ए बी की जगह मैंने लिख दिया डी वन माइनस डी टू अपॉन टू इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई एल। सी डी इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, जब इतना लिख दिया हमने तो इसका मतलब ये भी है कि सी डी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एल इंटू डी वन अपॉन टू माइनस डी टू अपॉन टू। ठीक है, कहाँ से आ गया? एल अपॉन एल 1 होगा माइनस एक्स अपॉन एल। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू, अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, आपस में जो मल्टीप्लिकेशन सिंपल होती है वही करूँगा। ठीक है, तो क्या आएगा भाई? डी वन अपॉन टू, डी वन को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस डी वन अपॉन टू एक्स एल, ठीक है, माइनस डी टू अपॉन टू, जब डी टू अपॉन टू को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस डी टू एक्स अपॉन टू एल। ठीक है, यही आएगा। ओके, सी डी इज इक्वल टू दिस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आई होप, है ना। अब देखिए सी डी तो हमारा निकल गया, सी डी हमारा निकल गया, लेकिन हमें सी डी थोड़ी चाहिए था, हमें तो ये पूरा का पूरा डायमेंशन चाहिए था ना। ठीक है, इधर और इधर ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम ही है ना। ठीक है, जो ऊपर होगा सो नीचे होगा, है ना। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है दोनों, है ना, सिमिलर इन द सेंस सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अगर सी डी निकल गया इसका मतलब ये भी निकल गया। ठीक है, ये अगर निकल गया इसका मतलब ये भी निकल गया। तो अगर सी डी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद इसको जोड़ दूं, ये कितना है? ये D2 है ना, दिस इज D2। ठीक है,
तो CD को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसके बाद D2 को जोड़ दूँ, तो हमें ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। DX ही तो निकाल रहे थे ना, ये पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूँगा, DX इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD प्लस D2, ख़त्म कहानी। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD। देखिए, तो सबसे पहले मैं 2 टाइम्स CD कर रहा हूँ, यहाँ ज़रा देखिएगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और उसी को यहाँ लिखूँगा। तो जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसी को मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, D1 है ना बाई 2 कैंसिल हो गया, माइनस D1x/L माइनस D2 प्लस D2x अपॉन L। सारे 2 कहाँ चले गए, क्योंकि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये 2 और ये 2 और ये 2 और ये 2, ये 2 सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, और क्या लिखना है, प्लस D2, ये जो D2 है उसको प्लस में लिख दिया। ओके, इज इक्वल टू, देखें यहाँ ये D2 और ये D2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, D1 माइनस, अगर मैं x अपॉन L को कॉमन ले लूँ तो D1 माइनस D2, यही तो बचा ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि dx हमारा निकल के आ गया है D1 माइनस D2 x अपॉन L। ठीक है, इसका मतलब ये है कि dx इज इक्वल टू D1 माइनस k इंटू एक्स। अगर मैं k के जगह क्या है, D1 माइनस D2 अपॉन L के जगह अगर k लिखूं तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूं इस तरह। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर है। ठीक है, मेरा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आ गया है। ओके, चलिए, अगर मेरे पास dx निकल कर आ गया है, dx है क्या, वापस आइए, यही तो है ना dx। ठीक है, तो इससे मैं आसानी से अब एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, ax एरिया बहुत ही आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो एरिया ax विल बी इक्वल टू क्या, π/4 dx स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 D1 माइनस kx स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एरिया में। ठीक है, एरिया भी हम लोग निकाल लिए हैं ax। ठीक है, अब मुझे बताइए व्हाट विल बी द स्ट्रेस, इस तरह के सर्कुलर जो वेरी यूनिफॉर्मली वेरिंग सर्कुलर रड है ना, टैपरिंग सर्कुलर रड है, इस केस में स्ट्रेस कितना होगा, तो हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो लोड कितना है, P दिया हुआ था, लोड अपॉन एरिया π/4 D1 माइनस kx स्क्वायर, ख़त्म कहानी। ठीक है, ओके, दैट कैन बी रिटन एज सिंपली 4p अपॉन पाई D1 माइनस kx स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है, स्ट्रेस आपने निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रेस निकालने में, है ना। ओके, अगर स्ट्रेन हमें चाहिए तो स्ट्रेन को अगर मैं E से डिनोट कर दूं, स्ट्रेन को अगर E से डिनोट कर दूं तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन E, हमें पता है स्ट्रेस हम निकाल चुके हैं, 4p अपॉन पाई D1 माइनस kx स्क्वायर, बस E से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा स्ट्रेन भी निकल आएगा और वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या आता है मुद्दा अगला, एक्सटेंशन, है ना। अगर मैं एक्सटेंशन निकालना चाहूँ तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, हमें पता है कि क्या पता है भैया, E इज इक्वल टू DL अपॉन L, तो यहाँ से ये भी पता है कि एक्सटेंशन DL इज इक्वल टू E इंटू L, बस इतना ही तो करना है। E हम निकाल रखे हैं, L से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, L मतलब लेंथ, जिसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, जिस भी एलिमेंट की, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। अभी देखिए जो DL अब हमें निकालना है इज इक्वल टू E इंटू L। देखिए E दैट इज स्ट्रेन तो हमें पता है
4p अपॉन पाई इंटू ई d1 माइनस के एक्स स्क्वायर पता है हमें स्ट्रेन, लेकिन इंटू एल दैट इज लेंथ। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फिगर में आइए, ऊपर आइए थोड़ा, हम किसकी बात कर रहे हैं जरा देखिए ध्यान से, हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ये जो एलिमेंटल स्ट्राइप, इसी के लिए तो हमने स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेन निकाला, इसी की तो बात कर रहे हैं ना। तो इसका लेंथ कितना है, ठीक है, ये पूरा लेंथ तो एल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस स्ट्राइप का लेंथ कितना है, हमने कितना कंसिडर किया, स्मॉल डी एक्स, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने लायक है, ठीक है। तो इंटू डी एक्स, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन हमने निकाल लिया है इस एलिमेंट के लिए, ठीक है, इस एलिमेंट के लिए हमने एक्सटेंशन निकाल लिया है, और हमें पूरे बॉडी के लिए एक्सटेंशन निकालना है, बार के लिए एक्सटेंशन निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इंटीग्रेट अगर मैं कर दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। बस ये बचपन से हम लोग करते हैं, 11th-12th से, है ना, वही चीज़ करना है। ओके, बहुत सिंपल काम अब बचा है, बहुत चीज़ें बची नहीं है इसमें, ठीक है। सो वी कैन राइट इट, ये तो एलिमेंट के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं टोटल एक्सटेंशन की बात करूं, अगर मैं टोटल एक्सटेंशन की बात करूं dl, तब क्या होगा, इज इक्वल टू, मुझे इसी चीज़ को 0 से l तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। 4p अपॉन पाई ई d1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू डी एक्स, ठीक है। कुछ नहीं, आपको पता है कि 4p पाई ई सब क्या है जी, कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ठीक है। और हमें इंटीग्रेट किसको करना है, 1 अपॉन d1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है जी, बहुत ही आसान चीज़ है, पाई ई, इंटीग्रेट करिए जरा इसको। तो बउआ ये बताइए कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते थे तो क्या पढ़े थे, माइनस 1 अपॉन एक्स, यही ना पढ़े थे जी, बस तो वही लिख देना है ना। तो क्या आप लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या है, d1 माइनस के एक्स, आज तेरा की तो फॉर्मूला एक्स के लिए पढ़े थे, लेकिन तो d1 माइनस के एक्स के लिए, तो उसको फिर एक बार कर देंगे, है ना। तो d1 का 0 हो गया, माइनस के एक्स ख़त्म, तो माइनस के से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ख़त्म कहानी, ठीक है। मतलब ये मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन है जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। चलिए, L 0 डन, कोनो दिक्कत नहीं है। आप सिंपल सा काम ही करिए कि 4p अपॉन पाई ई, देखो बाबू, शुरुआत में हमने क्या किया था, देखिए एक चीज़ यहाँ, ये माइनस कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस दोनों कट जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ओके। तो मैं यहीं पर इसको काट देता हूँ, ठीक है, ये दोनों कट गया, ठीक है। तो ये पता रहे आपको कि किस चीज़ का साइन है वो, ठीक है, कटने का। चलिए, तो अब हमारा काम है कि k का वैल्यू रख दे, तो k मने क्या था जी, जब देखे तो देखिए k मने क्या था, k बोले तो d1 माइनस d2 अपॉन 2, तो k का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे, माइनस माइनस हट गया है, समझ गए ना जी, 1 अपॉन d1 माइनस d2 अपॉन l, यही था ना जी के, देखिए तो d1 माइनस d2 अपॉन l, यही तो था के, है ना, यही चीज़ आपको के ले लिया गया था, ठीक है। तो आइए, d1 माइनस d2 अपॉन l, ठीक है, चलिए लिख दिए हैं, तो ठीक है, इंटू x, ठीक है, ओके, इंटू एक और इंटू देना पड़ेगा ना जी के लिए, के बोले तो d1 माइनस d2 अपॉन l, बस यही तो खेला है, l 0, ठीक है, यही था ना जी, l 0। चलिए, अब देखिए बराबर 4p अपॉन पाई ई, जरा l का वैल्यू पुट करिए तो जी एक्स वा में, तो देखिए ई वाला l का वैल्यू अगर यहाँ हम पुट करेंगे ना,
ई एल का होगा, कट जाएगा, और D1 कट जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस D2 बचेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ 1/D2, है ना, यही ना बचेगा। ठीक है, इनटू यहाँ तो सेम है, तो D1 माइनस D2/L। ठीक है, माइनस बोले तो यहाँ माइनस क्या, अब देना है आपको 0 पुट करिए तो ज़रा, जैसे आप 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा जी, ये 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना, पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, D1 इंटू ये टर्म बचेगा। ठीक है, तो इट विल बी D1 इंटू D1 माइनस D2/L। ठीक है, तो ये आपका पूरा ऐसे हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 4p/πe जो D1 माइनस D2/L है कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो D1 माइनस D2/L ये पूरा का पूरा टर्म मैंने बाहर ले लिया है। ठीक है, क्या बचा, 1/D2 माइनस 1/D1, यही तो बचता है ना। ठीक है, इज इक्वल टू 4p जो नीचे का L है ये ऊपर आ जाएगा, πe D1 माइनस D2। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा जी, D1 माइनस D2। ठीक है, आगे तो आपको पता ही है कि ये D1 माइनस D2, ये D1 माइनस D2 कैंसिल आउट करेंगे, जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 4pL/πe D2 D1। अब इसको देखिए थोड़ा सा हम सजा के लिख देते हैं, PL/π/4 D1 D2 E। देखिए तो क्या बचा जी, इसका क्या मायने है, क्या मतलब है, इसका मतलब है जो टोटल एक्सटेंशन निकल कर आया है दैट इज इक्वल टू PL/A, अगर इसको A मान ले, इंटू E, जो फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था ना, PL/A, PL इसको अगर A मान ले तो PL/A। ठीक है, मतलब याद करने के लिए कह रहे हैं कि इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो टोटल एक्सटेंशन एक सर्कुलर टैपरिंग रड के लिए भी हमने निकाल लिया, जो कि किस तरह का टैपरिंग है, यूनिफॉर्म टैपरिंग है। ठीक है, इसी केस में अगर D1 और D2 इक्वल हो जाता, इसका मतलब क्या है, देखिए इधर फिगर में अगर मैं कह रहा हूँ कि D1 और D2 इक्वल हो जाए तो इसका क्या मतलब है, D1 D2 इक्वल का मतलब क्या है, एक यूनिफॉर्म रड ये होता है ना, यूनिफॉर्म रड होता तो देखिए तो जरा पुट करके यहाँ D1 D2 इक्वल हो जाता, तो उसको मान ले D, तो देखिए तो यही तो मिलता ना, π/4 D²। तो हम लोग वापस जो पहले फॉर्मूला पढ़े थे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए, और एक रड है, ठीक है, which tapers uniformly from 40 mm dia to 20 mm dia। ठीक है, in a length of 400 mm is subjected to an axial load of 5000 Newton। ठीक है, if E is equal to 2.1 into 10⁵ Newton per mm square, find the extension। ठीक है, find the extension of the rod। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दे रखा है भैया कि एक रड है जो टैपर हो रहा है 40 से लेकर के 20 तक। ठीक है, ऐसा कोई रड है जो ये 40 उसका डायमीटर है और ये 20 mm उसका डायमीटर है। ठीक है,
और लेंथ उसकी 400 mm दे रखी है। इस सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, और एक्सियल लोड भी दे रखा है, ई भी दे रखा है। बताइए एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला तो अभी एकदम ताज़ा ताज़ा एकदम हमने पढ़ा है, इसी का इस्तेमाल करेंगे, सारा काम हो जाएगा। सबसे पहले लेकिन क्या होता है आपको पता है कि सॉल्यूशन में सबसे पहला काम है आपका गिवन, जो भी चीज़ें दे रखी है उसको आप लिखेंगे, ठीक है। D1 का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि D1 का मतलब मैं कह रहा हूँ क्या, कि लार्जर डायमीटर, ठीक है। तो सिर्फ D1 लिखना काफ़ी नहीं है, आप लिखोगे लार्जर डायमीटर एग्जाम में, या फिर आप फिगर ड्रॉ कर दोगे वहाँ D1 लिख दोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो D1 इज़ 40 mm, D2 इज़ 20 mm, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को तो पता नहीं ना क्या D1 क्या D2 है ना, आप डायग्राम बना दो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। L इज इक्वल टू 400 mm and load is 5000 Newton and modulus of elasticity is 2.1 into 10 to power 5 Newton per mm square। हमें निकालना क्या है, एक्सटेंशन, ठीक है। इस केस में मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। ओहो, अरे ये क्या हो रहा है भैया, चलिए फिगरवा थोड़ा बन नहीं रहा ठीक से, अरे अभी ठीक बन गया है। तो आप यहाँ लिख दो कि D1 मैं किसे कह रहा हूँ, तो D1 मैं भैया इसको कह रहा हूँ, D2 मैं इसको कह रहा हूँ, L मैं इसको कह रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आप आराम से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। DL हमें पता है, DL इज इक्वल टू, एकदम ताज़ा ताज़ा निकाला है हमने, क्या है, PL अपॉन A, याद रखने के लिए PL अपॉन पाई बाई 4 D1 D2 इंटू E, यही तो पढ़े है ना। तो बताइए कि जो P की वैल्यू है कितनी दी हुई है, तो आप देखोगे P की वैल्यू दे रखी, पहले ये 4 जो नीचे रखा है इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। तो 4 इंटू P की वैल्यू कितनी है भैया, 5000 न्यूटन, यही है ना, इंटू L की वैल्यू, L देख लीजिए कितना है, 400 mm, 400 mm डिवाइडेड बाई पाई, तो आपको पता है पाई की जगह क्या लिखना है, ठीक है। D1 बताइए, D1 आई थिंक सो 40 और D2 इज 20 इंटू 2.1 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। यूनिट क्या आएगा भैया, देखिए यूनिट क्या आएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिट पे ध्यान देना। 5000 क्या है, न्यूटन है, ठीक है, ये न्यूटन है, इनटू mm से आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 400। नीचे देखिए 40 mm इंटू 20 mm, ठीक है, ओके। और इसके साथ ही साथ न्यूटन पर mm स्क्वायर भी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो ये mm स्क्वायर ये mm स्क्वायर को काट देगा, ये न्यूटन इस न्यूटन को काट देगा, बचा क्या, mm, ठीक है। तो जो आपका यूनिट आएगा वो mm में आएगा, ठीक है। सो इट इज़ इक्वल टू समथिंग इन mm। अब ये कितना है ये बताना आपकी जिम्मेदारी है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।